हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाई स्टडिंग इन जर्मनी इज़ बेटर दैन कनाडा एंड यूएस। सो टोटल 10 रीजंस मैं ऐसे शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि क्यों जर्मनी में पढ़ना बेटर है जब आप इसको कंपेयर करते हो किसी दूसरी कंट्री से, जैसे कि यूएस या फिर कनाडा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ इतनी रिनाउंड है वर्ल्ड वाइड कि यहाँ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में रैंक करती हैं। तो यहाँ पे आके पढ़ना और जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ना वो आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो इन्हीं रीजंस की वजह से जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को हाई क्वालिटी एजुकेशन में कंसिडर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है अफोर्डेबल एजुकेशन। तो अगर आप जर्मनी को कंपेयर कर रहे हो कनाडा या फिर यूएस से, तो जो आपका टोटल कॉस्ट आएगा पढ़ाई का वो काफ़ी अफोर्डेबल होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको ड्रास्टिक डिफरेंस मिलेगा टोटल अमाउंट में, क्योंकि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस जो है वो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी की ज़ीरो है, और अगर ज़ीरो भी है तो आपको बहुत ही कम सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना होता है एंड देन कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करनी होती है। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करते हो किसी यूएस की यूनिवर्सिटी से, तो उनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना आपको बहुत ही अफोर्डेबल पड़ेगा कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज़। और ऐसे ही जब आप जर्मनी में पढ़ने आ रहे होते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन करना होता है उसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाना होता है, और ब्लॉक अकाउंट के लिए जो मैं सर्विस आपको रिकमेंड करूँगी वो है कोरेकल। कोरेकल का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है कोरेकल प्राइम, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, और आप यहाँ पे अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करा सकते हो। कुछ 3 या 4 दिन मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। एंड आपको इसके साथ मिलता है फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि एक मस्ट डॉक्यूमेंट है आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये आपको फ्री में मिलता है। एंड देन नेक्स्ट बेनिफिट कोरेकल का ये है कि ब्लॉक अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपको कोई मंथली फीस नहीं देनी होती है। तो ये ओवरऑल काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। और कोरेकल के साथ ये भी बेनिफिट है कि आपको जब यहाँ पे जर्मनी में आके हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढना रहता है तो आपको ऐसी कोई हैसल नहीं करनी है कि किस कंपनी को आप रीच आउट करें, किस कंपनी में जाके आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है अपना। आप कोरेकल पे ही 3 ऑप्शन आपको दिया जाता है, बार्मर, टीके एंड एओके। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, इसके सारे इंडिविजुअली बेनिफिट्स देख सकते हैं इन तीनों कंपनीज़ के। जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करोगे एप्लीकेशन का और जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होगे तो ब्लॉक अकाउंट के लिए कोरेकल बेस्ट सर्विस है। एंड कोरेकल प्राइम जो इनका प्रोडक्ट है इसका कॉस्ट कुछ आपको 59 यूरोस पड़ेगा। अगर आप बैचलर्स के लिए जर्मनी आना चाहते हो या फिर मास्टर्स के लिए जर्मनी आना चाहते हो तो आप कोरेकल में अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और जो कोरेकल की सर्विसेज हैं इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। एंड कोरेकल इज़ अप्रूव्ड बाय जर्मन फेडरल फॉरेन ऑफिस। थर्ड बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है कल्चरल डाइवर्सिटी इन जर्मनी। तो जर्मनी सिंस एक इसका प्लस पॉइंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस ज़ीरो होती है, तो काफ़ी अलग अलग देश से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं। एंड इन सारे डिफरेंट कंट्रीज से जब स्टूडेंट्स आते हैं आपको एक एडवांटेज होता है दूसरे कल्चर को जानने का एंड डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ रहने का, फ्रेंडशिप करने का। इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ नए कल्चर को एक्सपीरियंस करने की एंड सीखने की। फोर्थ पॉइंट है जर्मनी की स्टेबल इकोनॉमी। तो सिंस जर्मनी में काफ़ी सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जब वो अपनी पढ़ाई यहाँ पे ख़त्म करें उनको यहाँ पे जॉब भी मिल जाए। एंड सिंस जर्मनी में काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स हैं कंपनी के, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी जॉब की काफ़ी ज़्यादा है। इस रीज़न के वजह से भी जर्मनी एक आइडियल लोकेशन होती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए। फिफ्थ पॉइंट जो आपको अच्छा लगेगा वो ये है कि जर्मनी में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको परमिशन रहती है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। तो मतलब कि वर्किंग वाइल स्टडिंग, जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो, आप फॉर एग्जांपल बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो और आपके पास कुछ फ्री आवर्स है डेली या वीकली, तो आप अप टू 20 आवर्स वीकली पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी एंड आप अपना यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाओगे। आप जो भी जॉब कर रहे होगे उसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और अगर ये पार्ट टाइम जॉब आप ऐसी सेलेक्ट करते हो जो आपके कोर्स से रिलेटेड है तो इसका वर्क एक्सपीरियंस आपको जॉब ढूंढने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। सिक्स पॉइंट है एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जर्मनी में काफ़ी एडवांस्ड पब्लिक कनेक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन की, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है ट्रैवल करना एक जगह से दूसरी जगह, एंड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करना। कई बार ट्रेन्स लेट हो जाती हैं जो कि एक कॉमन इशू है, बट
ठीक है, इट्स ओके। कनेक्टिविटी पूरी थ्रू आउट जर्मनी में काफ़ी अच्छी है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। 7th पॉइंट जो है वो मेरा भी फेवरेट है, जो कि है जर्मनीज ब्यूटिफुल लोकेशन एंड लैंडस्केप। तो यूरोप जो है उसके सेंट्रली लोकेटेड है जर्मनी। तो अगर आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखते हो या फिर आपको घूमना पसंद है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि फ्लिक्स बस हो गया, ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको दूसरी कंट्री में लेके जाती हैं ओवरनाइट। तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए ट्रैवल करना। और जर्मनी खुद भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप जैसे अभी 49 यूरो का डॉइचलैंड टिकट आया है, तो इससे आप पूरे जर्मनी में आप यहाँ की लोकल ट्रेन लेके, मतलब कि आईसीई छोड़ के आरबी वगैरह लेके पूरा ट्रैवल कर सकते हैं और जर्मनी का पूरा कोना एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। बस आपको एक मंथली पास लेना है 49 यूरोज़ का। सो अगर घूमने की बात करें तो ये जर्मनी को प्लस पॉइंट मिलता है, पूरा यूरोप एक्सप्लोर करने का आपके पास ऑप्शन है। आप अगर ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो देन जर्मनी इज़ फॉर यू। 8th पॉइंट जो मैं जर्मनी के लिए बोलना चाहती हूँ वो है जर्मनीज स्ट्रॉन्ग रिसर्च फैसिलिटीज़। तो जर्मनी को माना जाता है कि इसकी रिसर्च फैसिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करती है यहाँ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो रिसर्चर हैं उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है पढ़ाई के साथ साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करने की रिसर्च में, एंड देन उनको काफ़ी सीखने को मिलता है। सो ये पोजीशंस फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं इंटर्नशिप्स को, थीसिस प्रोजेक्ट को, या फिर कोई रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन को। सो ऐसे जर्मनी में स्टूडेंट्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है रिसर्च फील्ड में। और इनफैक्ट जब वो ये जॉब करते हैं या फिर ये जब रिसर्च करते हैं इंस्टीट्यूट्स में, एंड देन जो ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने का भी मौका मिलता है। 9th पॉइंट है हेल्थ केयर इन जर्मनी। तो सिंस स्टूडेंट्स भी यहाँ के रेसिडेंट होते हैं, यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनको भी एक्सेस होता है हेल्थ केयर का। और जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि सारे स्टूडेंट्स के पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो ये इंश्योरेंस आपको मिल सकता है कोरेकल के थ्रू। एंड जर्मनी इसके लिए यही चाहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो बहुत ही ईजिली उनको एक्सेस मिल जाए हेल्थ केयर का। और मेरे पास कई बार क्वेश्चन भी आते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग इलनेस कवर्ड होती है कि नहीं कुछ इंश्योरेंस में, पब्लिक इंश्योरेंस में जर्मनी के। तो जब आप ये इंश्योरेंस ले रहे होंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें कई बार क्लियरली मेंशन रहता है कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कवर्ड है। सो इंश्योरेंस से बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास पब्लिक हेल्थ केयर इंश्योरेंस है तो अगर आपको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना हो तो वो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो जाते हैं। एंड कुछ तो आपके इंश्योरेंस में भी कवर्ड होते हैं। 10th पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है मैंने जो इंक्लूड किया है वो है फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग। तो जितने भी स्टूडेंट जर्मनी में आके पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो पढ़ाई जब हम बोलते हैं पढ़ाई तो हम हमेशा थ्योरी सोचते हैं और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सोचते हैं जो हम बुक्स में पढ़ते हैं। मतलब हम जब पढ़ाई सोच रहे होते हैं तो हम बस ऐसे इमेजिन करते हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। बट जर्मनी में एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिससे जब आप पढ़ाई करके निकलते हो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है जॉब ढूंढने के लिए। और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस रहता है जो आप सीखते हो अपनी इंटर्नशिप के थ्रू, उसमें जो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू सिखाया जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि बस थ्योरेटिकल चीज़ें सिखाई जा रही हैं, आपको एक्चुअल चीज़ें कराई जाती हैं प्रैक्टिकली। तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। रियल जब आप जॉब मार्केट में निकलते हो तो रियल जॉब जब एक्चुअली करनी होती है तो इससे आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। सो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए काफ़ी फेमस है। सो अगर आप अपनी फैमिली में किसी को जानते हैं जो कि फॉरेन स्टडीज़ के लिए जा रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो ये वीडियो आप उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय। या फिर कोई रिसर्च असिस्टेंट या फिर कोई रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन को